नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको लगातार दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े स्तर पर आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 15 घंटे से जंगल में उन दहशतगर्दों को खोजा जा रहा है जिन्होंने आर्मी पर अटैक किया। सुबह पुंछ के सुरनकोट में आतंकी और आर्मी के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पाकिस्तानी आतंकी सरहद पार कर रहे थे। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 3 जवान पंजाब के रहने वाले हैं, एक केरल के और एक उत्तर प्रदेश के थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकी हमले की साजिश आईएसआई ने रची थी। बताया जा रहा है कि आईएसआई इंडियन एयरलाइन को भी निशाना बनाने की फिराक में है। पाकिस्तान की साजिश और जवानों की शहादत के बीच एक बार फिर समूचे देश में बदले की मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बालाकोट से भी ज्यादा विध्वंसक प्रहार की उम्मीद अब की जा रही है। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। जिस संकल्प को बार बार दोहराते रहे हैं हिंदुस्तान के दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री, उसे फिर से सिद्ध करने का समय आ चुका है। आतंकिस्तान को तबाह करने की प्रतिज्ञा को फिर से पूर्णता देने का वक्त आ चुका है। आक्रोश की अग्नि ज्वाला में इंसानियत के दुश्मनों को खाक करने की बारी आ चुकी है। फिर से समय आ चुका है उन पाकिस्तान पोषित पापियों को पाताल तक पता लगाकर प्रहार करने का, जिन्होंने अमन को छिन्न भिन्न किया है, जिन आतंकियों ने हिंदुस्तानी शूरवीरों के धैर्य की परीक्षा ली है, जिन कायर कातिलों ने देहरी के प्रहरियों की पीठ पर हमले की जुर्रत की है, उन दुस्साहसियों को नेस्तनाबूद करने की मांग समूचा हिंदुस्तान कर रहा है। लगातार हो रहे एनकाउंटर्स में आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा है और राजौरी सेक्टर में यहां सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के कुछ जवान जो वहां शहीद हुए हैं, उनको पूरा देश नमन करता है। और वो तमाम आतंकवादी जो घुसपैठ करके हमारी सीमा के अंदर आए हैं, उन सबको मौत के घाट उतारेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शांति के शत्रुओं ने फिर से खूनी हिमाकत की है, फिर से हिंद के सपूतों पर हमला किया है। बंदूकधारियों ने फिर से घाटी को लहूलुहान किया है, फिर से छिपकर वार किया है उन वीरों पर जो अपने वतन की हिफाजत कर रहे थे, जो पुंछ में पहरा दे रहे थे। उन पर सरहद पार से आए आतंकियों ने आघात किया, वो भी 5-5 जवानों पर। 5 जवान कम नहीं होते, बहुत होते हैं। लिहाजा जिन्ना की जमीन से आए जल्लादों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। समूचा भारत दहशतगर्दी की जन्मस्थली को ध्वस्त करने की मांग कर रहा है। समय आ गया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा अगर इसको रोकना है। इसलिए कि जो इसका सेंटर है, ईपी सेंटर है, जहां से ये आ रहा है, वो पाकिस्तान में है। जब तक पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं बनेगा तब तक दोनों को, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी देखना होगा और भारत स्वयं जो एक्शन लेना है वो भारत तो लेगा ही। जम्मू कश्मीर में सरहद पर है पुंछ सेक्टर। पुंछ में सरहदी लकीर के पास है सुरनकोट इलाके का जंगल। इसी जंगल में ये खून खराबा किया है सरहद पार के दहशतगर्दों ने। पीर पंजाल में आतंकियों के जुटने की सूचना मिली थी। इसके बाद सैनिकों की टुकड़ी मौके पर पहुंची। हमारे जांबाज जवानों ने आतंकियों को घेर लिया था, लेकिन एक चूक भारी पड़ गई।
पाकिस्तानी मार्का आतंकियों के पास कितना गोला बारूद है इसका अंदाजा वो नहीं लगा सके। यही चूक भारी पड़ गई। हालांकि भारत के वीरों ने प्रचंड पलटवार किया, लेकिन तब तक दहशतगर्द झाड़ियों में छिप चुके थे। जहां पर ये एनकाउंटर हो रहा है, ये एलओसी से सटा हुआ इलाका है। अक्सर आतंकी पीर पंचाल रेंज को ही इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर में बैठे हुए आतंकियों के आका इन आतंकियों को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने की हर मुमकिन मदद करते हैं। रविवार को भी ऐसा ही हुआ। आतंकी आए, कश्मीर घाटी में बैठे और उनके सहयोगियों ने उनकी पूरी मदद की थी। सूत्र बताते हैं कि सैनिकों ने आतंकियों को घेर लिया, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गन डाउन करने से पहले ही अचानक बारूदों की बारिश कर दी। आतंक के जाल में सैनिक फंस चुके थे। एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि अब उन खूनियों की पूरी शिद्दत के साथ तलाश की जा रही है, लेकिन हर भारतीय आतंकियों के ऑक्सीजन दाता को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। एक बार फिर से वहाँ मिलिटेंसी का दौर और वहाँ पे एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश जो करी जा रही है इनके आकाओं द्वारा जो बाहर बैठे हैं, उस पे नकेल डालने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर थे उनको दोबारा राउंड अप करके पूछताछ करके इसकी जड़ों को ढूंढा जा सके, क्योंकि जल्द से जल्द ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पे जो एक सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करके एक दहशत का माहौल बना रहे हैं उन पे नकेल कसी जाए। साल के सबसे बड़े आतंकी हमले के विरुद्ध समूचे देश में आक्रोश की आग धधक रही है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज एक आवाज में प्रतिकार की मांग कर रहे हैं। ये दृश्य जम्मू का है। प्रदर्शनकारी रक्तबीज की तरह फैल चुके आतंकियों का नाश करने की मांग कर रहे हैं। उस मुल्क के प्रपंची प्रधान के पोस्टर में आग लगा रहे हैं जिस देश में जम्मू कश्मीर में आग लगाने की साजिश रची जाती है। प्रदर्शनकारी आतंक को पालने वाले उस देश को फिर से भारत की ताकत का एहसास कराने की मांग कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान के ऊपर जो है उसी प्रकार से हमला कीजिए जैसे अपने बालाकोट किया था या सर्जिकल की थी। टेरर आउटफिट्स को जब तक आप तबाह नहीं करेंगे ये गंदगी चलती रहेगी। सर्जिकल स्ट्राइक करो, हमला करो। जब तक हमला नहीं करोगे ये पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। आर्या पार का युद्ध लड़ो, तब जाकर के समस्याओं का समाधान होगा। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। जयपुर में भी क्रोधित लोग सड़क पर उतरकर आतंक के आकाओं का अंत करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू के पुंछ के अंदर सेना के 4 जवान व एक जेएसओ अधिकारी शहीद हो गया है। आतंकी हमला हुआ है। इसके बाद देश में आतंक के प्रति लोगों का क्या रिएक्शन है, आतंकियों के प्रति लोगों का क्या रिएक्शन, इस वक्त जयपुर में मेरे साथ युवा जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमें युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को सरहद पर भेज दीजिए। जो भी आपके प्रशासन है उसको 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। हम पाकिस्तान को 1 दिन में निपटा देंगे। जो भी उनका आतंकी है उनको 1 दिन में निपटा देंगे। इन आतंकियों को बस एक ही सबक है, जैसे हमने पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान को जो जवाब दिया था, दोबारा से हमें वापस से पाकिस्तान को इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये नाराजगी यूं ही नहीं है। इसकी वजह है ऑपरेशन ऑल आउट के बीच आतंकियों का आघात। अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित होने के बाद पिछले कुछ दिनों से ये आतंकी लगातार आम लोगों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन इस बार सीधे सेना पर हमला किया है। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में ही आतंकी हमलों में 7 सिविलियन मारे गए। इस साल अब तक 102 आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों के 30 जवान शहीद हुए, जबकि 10 महीने में 134 आतंकियों को भी हमारे जवानों ने ढेर किया है। पुंछ कांड के बाद फिर से सेना एक्शन में है। जवानों के शहीद होते ही अनंतनाग बांदीपोरा में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ऑपरेशन जारी है, सेना बदला लेने के लिए तैयार है। कुछ देर पहले एक बार फिर कांटेक्ट जो है 2 किलोमीटर आगे जाकर, यानी कि सूरनकोट के इसी जंगल के अंदर एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये भी है कि 4 से 5 आतंकी जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। आपको बता दें कि आतंकियों पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है। 2018 में 614 आतंकी हमले में 257 आतंकी मारे गए, जबकि 91 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। 2019 में 594 आतंकी हमले हुए, 157 आतंकी ढेर हुए और 80 जवान शहीद हुए। 2020 में 244 टेरर अटैक हुए, इनमें 221 आतंकियों को मार गिराया गया और 62 शूरवीर भी शहीद हो गए।
2021 में भी आतंकियों का सफाया जारी है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी और उनके अंतर्राष्ट्रीय आका बिलबिलाए हुए हैं। अब जरा जानिए कि पुलवामा के बाद कब कब आतंकियों ने बड़ा जख्म दिया है। 25 मार्च 2021 को श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ और सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। 2 मई 2020 को कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। 18 अप्रैल 2020 को सोपोर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवानों को शहादत मिली। 5 अप्रैल 2020 को कुपवाड़ा में घुसपैठियों और सेना के बीच भीषण मुठभेड़ हुई और उसमें भी 5 जवान शहीद हुए। यही वजह है कि अब आतंक के अड्डों पर फिर से ब्रह्मास्त्र दागकर यानी शहादतों का एक साथ हिसाब करने की मांग हो रही है। पाकिस्तान पर प्रक्षेपास्त्रों से प्रहार की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि पुंछ में जो हुआ है वो 100% आईएसआई की साजिश का नतीजा है और जो हुआ है वो आतंकी एजेंसियों की प्लानिंग का एक हिस्सा भर है। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई भारत में विमान सेवा को निशाना बनाने के लिए साइबर अटैक की साजिश कर रही है। सूत्रों की माने तो आईएसआई की तैयारी एटीसी रूम को टारगेट करने की है। आतंकी एटीसी में एक पेन ड्राइव पहुंचाएगा। उस पेन ड्राइव में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो सिस्टम में अटैच होते ही पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देगा। एटीसी काम करना बंद कर देगा और बड़े पैमाने पर एयरप्लेन क्रैश हो सकते हैं। सूत्रों के माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पावर ग्रिड को भी फेल करने की साजिश रच रही है। पावर स्ट्राइक से बिजली संकट होगा और देश ब्लैकआउट में फंस सकता है। इस महीने साजिश के साथ साथ खूनी फौज भी खून खराब के लिए तैयार है। सूत्र बताते हैं कि पीओके के नॉर्थ और साउथ पीर पंजाल में 180 से 250 आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। हथियारों से लैस कर पाकिस्तान उन्हें भारत में घुसपैठ कराना चाहता है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से ठीक पहले आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इन्हीं आतंकियों की एक टोली पुंछ में भी दाखिल हुई। सेना ने उन्हें घेर लिया और फिर जो खून खराबा हुआ उससे देश आक्रोश में है। हालांकि आतंक के विरुद्ध आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी के इरादों पर पूरे देश को भरोसा है। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। इस आत्मविश्वास से पाकिस्तान साक्षात्कार कर चुका है। बालाकोट में इसका ट्रेलर दुनिया देख चुकी है। भारतीय सेना की मार मसूद अजहर सह चुका है। अब फिर से बालाकोट से ज्यादा तीव्र प्रहार की जरूरत है, यानी स्ट्राइक 3.0, ताकि असुरों का समूल नाश हो जाए, ताकि आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बदले की ऐसी उम्मीद एक एक देशभक्त कर रहा है, समूचा भारत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।